तीरथ सिंह रावत के आज शपथ लेने के बाद से ही वो चैलेंजेस और चुनौतियां उनके सामने शुरू हो जाएंगी और चुनावी साल में करना बहुत कुछ है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो अनुपम भी जानना चाहते हैं कि चुनावी साल है और तीरथ सिंह रावत के लिए जैसे ही वो शपथ लेंगे एक चैलेंज शुरू हो जाएगा, और जो उत्तराखंड में हर चीफ मिनिस्टर के लिए हमेशा होता रहा है। ये देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो लाए गए हैं तीरथ सिंह जी रावत इस समय पे मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि अब सरकार के पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो गवर्नेंस का जो भी इशू है, जैसे सरकार जो चलाई जाती है वो तो अपनी वजह है, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट एक बड़ा प्रश्न होगा और इसी के लिए मुझे लगता है उनको लाया गया है। उनको इस तरीके का एक नेता माना जाता है जिसका बहुत ज़्यादा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, किसी गुट विशेष से कोई अफिलिएशन उनका नहीं माना जाता, और आपस में वर्कर से आपस में इजी गोइंग है, अध्यक्ष रहे हैं, तो वो एक वजह है कि शायद उनको लाया गया होगा। और उनके पास तो ये चैलेंज है ही कि उस सारे गुटों में फ्रैक्शनिज्म बहुत है बीजेपी के अंदर, कि उस सारे गुटों को अपने साथ ले सके, उनको आगे ले जाए, चुनाव के समय तक उनको गियर अप करें। ये एक बड़ा चैलेंज उनके सामने रहेगा। बस सर, एक बड़ी चीज़ ये भी हम देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अक्सर कंट्रोल में उत्तराखंड में नहीं होते। हरीश रावत की गवर्नमेंट रही हो, विजय बोगड़ा रहे हो, उससे पहले खंडूरी गवर्नमेंट रही हो, ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल मुख्यमंत्रियों का थोड़ा कम होता है और ये बात हमेशा सामने आती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौर में भी सामने आई। आपको लगता है तीरथ सिंह रावत के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये गवर्नेंस का हिस्सा है और ये काफ़ी हद तक नए चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करेगा कि वो उसको इतनी तवज्जो देते हैं या नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि सरकार के पास अब समय कम है, तो वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल मैनेजमेंट में लगाने की कोशिश करेगी, जिससे उसकी पार्टी में अगर कोई चिंग्स थे, कोई डिफरेंसेस थे, तो उनको कम किया जा सके, वो गैप्स भरे जा सके, ताकि चुनाव के समय पे जो है यूनाइटेड फेस दीपांकर जरा जानने की कोशिश कीजिए कि अब इसके बाद जब कैबिनेट का विस्तार होगा, जब कैबिनेट बनेगी, तो नई टीम में किस किस को तीरथ सिंह रावत जगह दे सकते हैं? जैसे जिक्र कर रहे थे अनुपम जी पिथौरागढ़, पौड़ी और तमाम क्षेत्रों का, ऐसे में कौन कौन से नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं? क्या कुछ नाम है? बिल्कुल अनुपम, अभी जो खबरें हमारे पास आई है सूत्रों के हवाले से कि अब धीरे धीरे वो सियासी गुणा भाग शुरू हो गया है। जिस तरीके से हरबंस कपूर बड़े सीनियर विधायक है, देहरादून से 8 बार के विधायक है, उनके नाम को लेकर चर्चा है। बिशन सिंह चुफाल जो नाराज भी माने जाते थे त्रिवेंद्र रावत गवर्नमेंट में, उनके नाम की चर्चा है। सुबोध उनियाल, उनके नाम की भी चर्चा है। यशपाल आर्य, उनके नाम की चर्चा है। तो इन नामों को आप देखेंगे तो इसमें अनुभव भी देखा जा रहा है, इसमें मैनेजमेंट भी देखा जा रहा है, ब्राह्मण ठाकुर का समीकरण भी देखा जा रहा है। मैं अनुपम जी से जानता हूं कि अब जब कैबिनेट बनाएंगे तीरथ सिंह रावत और 11 मंत्री बनेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार कैबिनेट का विस्तार ना होना भी त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं भारी पड़ा। आपको लगता है कि सब जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सारे मैनेजमेंट को देखेंगे तीरथ सिंह रावत? बिल्कुल, डेफिनेटली। और पार्टी में जो सीनियरिटी है, जो आपने बात कही, अभी हरबंस कपूर का नाम लिया आपने, बिशन सिंह चुफाल का नाम लिया। बिशन सिंह चुफाल के लिए मैं कहना चाहूँगा, वो 5 बार के विधायक रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, और यूपी के ज़माने से वो विधायकी का चुनाव जीतते आए हैं। उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद इस बार बीजेपी को ऐसा लगता है करना पड़ेगा, ताकि वो एक जो राजपूत जो वोटर्स हैं कम से कम कुमाऊं में, वो खुश रहें और वहाँ पर एक क्षेत्रीय संतुलन भी बने। ऐसी हरबंस कपूर को उनकी इच्छा है, कई लोगों को लगता है कि वो 8 टाइम के विधायक है, इस तरीके से उनको किनारे नहीं रखा जा सकता, कहीं ना कहीं उनको यूज किया। बिल्कुल, ये सारे नाम चल रहे हैं। बिल्कुल अनुपम जी, हम आपके पास आएंगे, दीपांकर आपके पास भी आएंगे, आप बने रहिए आगे भी हमारे साथ, क्योंकि बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तीरथ सिंह के सीएम पद के लिए नाम का ऐलान होने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की। उन्होंने बताया कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर वे काम करेंगे और युवाओं महिलाओं के हितों के लिए काम किए जाएंगे। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो पहली बार अपने घर पे आए, यहाँ पर तिलक भी किया गया जो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार। सर, कैसा महसूस हुआ आज आप पहले बतौर मुख्यमंत्री अभी घर में प्रवेश किया, तिलक भी किया गया जो परंपरा है, एक भारतीय परंपरा है, क्या महसूस? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अपने गृहमंत्री अमित शाह जी का और वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा हृदय से। उन्होंने मुझ पर इतनी जिम्मेदारी दी है, विश्वास किया है। मैंने कल्पना नहीं की थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक इस तरह जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। एक छोटे से गांव से निकल करके, छोटे परिवार से निकल करके, लेकिन स्वयंसेवक बन गया, विद्यार्थी संगठन, उसमें काम करने का मौका मिला अखिल भारतीय, ऐसा एक रहा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आया तो विभिन्न दायित्वों में भी रहा और पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभाने का काम किया। जब जब उसने जो आदेश किया वो मैंने किया है, उसका पालन करता रहा हूँ और
प्रधानमंत्री जिस तरह का एक फंडा उन्होंने दिया हमको दिशा निर्देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो लेकर के चलेंगे, सबके विश्वास को लेकर आगे इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने का। सर लेकिन एक चैलेंज भी होगा, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है 2022 का चुनाव नजदीक। अपने यहाँ मिल करके काम होता है, सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिक रूप से काम होता है। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी अपने जितने और वरिष्ठ नेता सबको साथ लेकर के और उनके उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर जिस तरह उन्होंने यहाँ का आयाम बदले, तो ये सब रहेगा। इतने काम हुए कभी सोचा नहीं, कल्पना नहीं की होगी। ऐसा परिवर्तन आया प्रदेश के अंदर, सड़कों से लेकर ट्रेन से लेकर विभिन्न प्रकार 1 रुपए का कनेक्शन देने का मुख्यमंत्री जो काम किया है कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं ये सारे काम। लेकिन यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये मेरे प्राथमिकता रहेगी। आम जनता, महिलाओं का बोझ कम हो, नौजवान रोजगार हो, ये रहेंगे। एक लास्ट सवाल कि लास्ट एक गोल क्या रहे फिर आगे के लिए तो आप मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, आपका कहना है कि वो भले ही उनके पास बहुत कम समय हो 2022 के रण में जाने के लिए, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि सबका साथ और सबका विकास, ये जो भाजपा की रीति और नीति है, उनका कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे तो जो चुनौतियां हैं उनसे भी आसानी से फाइट कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून।